वर्ष दोहराएंगे 5.21। भ्राग्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् बाह्यस्पर्शेष्वासक्तात्मा वेदन्त्यात्मनि यत् सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षम् अश्नुते। भ्राग्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि यत् सुखम्। ब्रह्मस्पर्शेष्वासक्तात्मा वेदन्त्यात्मनि यत् सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षम् अश्नुते। ओके, हरे कृष्णा। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुना आचार्य ने कहा है, यद्बधीमं चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामन् युद्यतं रन्तुमासीत् तद्वधीबत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ। क्या बोला? नित्य नवीन आनंद, है ना? तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। क्या बोला? आत्म साक्षात्कार और काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, भगवान एक क्वालिटी बता रहे थे कृष्णा कॉन्शियस पर्सन्स की, या जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जो ब्रह्म के पद पर होते हैं, है ना। तो पहले तो भगवान ने इधर से स्टार्ट किया था कि जिनके मन समता में होते हैं और सभी को एक दृष्टि से देखते हैं उन्होंने संसार में रहते रहे ही जन्म मृत्यु को जीत लिया है ना। वही संसार में तो है पर एक्चुअल में संसार में नहीं है ना। और उनका पहला लक्षण क्या होता है कि ना तो वो बहुत प्रिय वस्तु को पाकर बहुत ज़्यादा हर्षित होते हैं और ना बहुत अप्रिय वस्तु को पाकर बहुत विचलित हो जाते हैं, है ना। तो ये लास्ट क्लास का रिकैप है। तो अब सवाल उठता है कि तो फिर वो करते क्या है जब उनको क्या डिप्रेशन में होते हैं क्या, है ना, कि बाहर से अगर उन्हें, क्योंकि आजकल तो मेडिकल साइंस इसको डिप्रेशन बोल देगी अगर ये आधी अधूरी बात हम करें कि अगर उसको सुख मिलता है तो हर्षित नहीं होता और दुख मिलता है तो भी ज़्यादा रोता धोता नहीं है ना, एकदम चुप बैठा रहता है। नहीं, वो चुप नहीं रहता। तो भगवान आज के श्लोक में बोलते हैं कि सिर्फ इतना नहीं है कि सुख आने पे वो हर्षित नहीं होता और दुख आने पे विचलित नहीं होता, है ना। जो मायावादी में और जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें फ़र्क है। इसलिए भगवान ने कई चीज़ों के लिए ये श्लोक बताया है ना, क्योंकि मायावादी इसकी गलत गणना कर सकते हैं और दूसरी बात मेडिकल साइंस इसकी गलत गणना कर सकती है, तो इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा ना सिद्धांत को। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अच्छे से, है ना, कि आगे क्या होता है उस व्यक्ति के साथ। भ्राह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, है ना। सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वो व्यक्ति बाह्य बाह्य जो स्पर्श इंद्रियां हैं उससे सुख नहीं भोगता, है ना, उसकी ओर आकृष्ट ही नहीं होता जो इंद्रिय सुख है, अपितु सदैव समाधि में रहेगा। ऐसा नहीं कि मिट्टी के अंदर जाकर के और बैठ जाता है समाधि में। समाधि का मतलब है कि एक चित्त से भगवान का स्मरण, है ना। जैसे स्मरण करने की भी कई अवस्था होती है, तो स्मरण की जो अंतिम अवस्था होती है वो समाधि स्तर होता है ना। अभी के लिए हम इतना समझ ले कि नॉन स्टॉप भगवान का स्मरण, कंटिन्यूअस, नींद में भी,
वो स्मरण कभी रुकता ही नहीं है। तो भगवान के, और ऐसा सिर्फ स्वरूप सिद्ध भक्त ही कर सकते हैं, है ना? तो कल हमने देखा था कि स्वरूप सिद्ध का हमारे लिए बेसिक मीनिंग है कि वो अपने स्वरूप को जानता है। आमी कृष्णदास यही विश्वास, है ना? तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पे बोला था ब्रह्म योग युक्त आत्मा, है ना? ब्रह्म तो साक्षात कृष्ण है, भगवान है। और युक्त आत्मा, है ना? तो आत्मा जब भगवान के साथ युक्त हो जाती है, उसी में वो सुख का परिपूर्ण रूप से आनंद लेता है ना? तो इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो बाह्य चीज़ों से आनंद का उपभोग करने की कोशिश नहीं करता, वो अंतर से आनंद लेता है ना? बाह्य जगत में नहीं जाता। तो अब बाह्य स्पर्श से मतलब क्या है ना? कल भी हम चर्चा कर रहे थे, और ये अगले श्लोक में भी कंटिन्यू रहेगा 5.22 में। तो ये पूरा सीरीज है 3 श्लोकों का एक साथ, है ना? तो भगवान, और फिर 23 में भगवान सॉल्यूशन बताएँगे कि जो हम जैसे हैं, जो कि इंद्रिय सुखों में पूरी तरीके से अटैच्ड है, तो वो लोग करें क्या, है ना? उनके लिए सॉल्यूशन क्या है आखिर? तो इसलिए आप लोगों को डेली आना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अभी आज यहाँ पे भगवान सिर्फ सिम्पटम बता रहे हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं पूरी तरीके से, वो इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, बाह्य इंद्रिय सुख, है ना? तो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, है ना? जिससे हम मुँह से स्वाद लेते हैं, है ना? त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, वो तो डायरेक्ट पूरा ही स्पर्श है। आँखों से देखते हैं, नाक से सूँघते हैं, कानों से सुनते हैं। तो इस प्रकार अलग-अलग हम लोग इंद्रियों से बाह्य जितनी भी मटेरियल चीज़ है, मैटर है, उसका हम लोग स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने का मतलब है, जैसे ठंडी लग रही है तो कंबल ओढ़ लिया, है ना? और गर्मी लग रही है तो एसी चला लिया, एसी 16 पे कर दो, बड़ी गर्मी हो रही है ना? तो जैसे दिल्ली में तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है लोगों की। तो सोचते हैं 2-2 3-3 एसी एक ही कमरे में चला दो तो वो भी कम पड़े। तो इस प्रकार कुछ अच्छा खाना है तो गुलाब जामुन खा लो, रसमलाई खा लो, है ना? कुछ अच्छा देखना है तो कोई सुंदर स्त्री को देख लो, है ना? और गीता के 18वें अध्याय में भी जब ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुणी सुख की बात करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ये स्त्री पुरुष के संग की ही बात करते हैं रजोगुण सुख में, है ना? तात्पर्य के अंदर। तो इसलिए इसलिए हम इसके ऊपर बार-बार बल देते हैं, और इस वाले तात्पर्य में भी आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने क्या एग्ज़ाम्पल दिया है। तो बाह्य इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भक्त जानता है कि ये सुख आया है दुःख देने के लिए, है ना? तो जो जिस चीज़ से हम सुख भोगने की कोशिश करते हैं, उससे दुःख मिलता है, और दुःख से सुख आता है ना? ये चीज़ गीता में भी बताई है, 18वें अध्याय में जैसे हमने बताया, है ना? तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि 3 तरीके के सुख होते हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। वैसे ये मैं कल वाले श्लोक में भी बता सकता था, जो कल होगा फ्यूचर में, बट ओके, है ना? ना जाने का कब हमारी मृत्यु हो जाए, है ना? तो कुछ बचाना नहीं चाहिए। तो सतोगुणी सुख, पहले तमोगुणी की बात करेंगे। तमोगुणी तो निहायती एकदम गिरा हुआ सुख है। जो लोग सोते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरे दिन नींदों में रहते हैं, तो इसे कहते हैं तमोगुणी सुख। उन्हें ये भी नहीं पता कि कब 2024, 23, 22 निकल गया, 25 भी निकल गया, कब 2026 आ गया, है ना? और जब से ये कोविड-19 के बाद इंटरनेट एडिक्शन हुआ है, सोशल मीडिया एडिक्शन हुआ है, उसके बाद लोग पोर्नोग्राफ़ी से इतने एडिक्ट हो गए कि तब से ये चीज़ ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिल रही है, कि हम लोग आए दिन यही बात कहते हुए दिखते हैं कि अरे! इतनी जल्दी 2026 कैसे आ गया, है ना? आधे से ज़्यादा लोग नींदों में पड़े रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ख़ासकर जो कोविड के बाद वाले जो बच्चे थे, है ना, उनसे। तो ये सब इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो बाह्य इंद्रिय सुख में इतने ज़्यादा आकर्षित है। तो तमोगुण तो बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई सुख मिलता ही नहीं है। वो सिर्फ़ आलस करते रहते हैं, पूरे दिन सोते रहते हैं, एकदम कंप्लीट इग्नोरेंस में पड़े रहते हैं। है ना? जैसे एक भालू होता है ना, हाइबरनेशन में चला रहता है, तो वैसे ही वो पूरे दिन बस सोते रहते हैं। इसके बाद आता है रजोगुण। अब रजोगुण और सतोगुण बहुत मस्त है ना? तो इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो रजोगुणी सुख ऐसा है कि जिसमें शुरू में तो मज़ा आता है ना? रजोगुणी सुख में शुरू में मज़ा आता है थोड़ा बहुत। जैसे इसके लिए शिला प्रभुपाद एग्ज़ाम्पल देते हैं पोपट के अंदर, कि जब एक व्यक्ति सुंदर स्त्री को देख करके उसका मन करता है कि वो उसको स्पर्श करे। शिला प्रभुपाद पोपट में एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो एक सुंदर, या फिर स्त्री जब पुरुष को देखे, है ना, सिक्स पैक्स एब्स है, वाह! है ना, जिम जाता है, वाह! क्या बॉडी-शॉडी है ना? और ऐसे जो लड़के होते हैं उनको ऐसा
शास्त्रों में बताया है और ये आप सब जानते ही हैं, है ना? कि उनको सॉफ्ट बॉडी स्पर्श करने का अभिलाषा रहता है ना? तो इसलिए एक दूसरे को देख करके स्पर्श करने की अभिलाषा, पर बाद में उसमें गिल्ट होता है। तो यही रजोगुणी सुख है कि शुरू में कुछ क्षणों के लिए सुख मिलता है, लेकिन बाद में दुख ही दुख में डूब जाते हैं, पूरा गिल्ट, है ना? तो वो कोई विवाह से पहले करे, विवाह के बाद करे, और हर चीज़ में उसको एंड में दुख ही मिलता है। और सतोगुणी सुख क्या है? अब ये रजोगुणी में हम और भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, है ना? जैसे कई बार हम लोग एक एग्ज़ाम्पल यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा खा लिया टेस्ट में, और फिर बाद में जाके उसी में पेट दर्द होगा, सो नहीं पाएँगे। तो ये रजोगुणी सुख है कि शुरू में तो आनंद आता है, छोले-भटूरे खूब अच्छे से ओवर ईटिंग कर लिया, टेस्टी बनाए थे, तो भूख थी 2 भटूरे की, 20 भटूरे खा लिए, है ना? फिर जो दर्द होगा वो पता चलेगा, और नींद नहीं आ रहा है ना? थोड़ा हरी तक ही मिल रहा है तो। लेकिन सतोगुणी सुख कैसा है? सतोगुणी में शुरू में तो थोड़ा-सा कष्ट होगा, लेकिन बाद में जाकर के आनंद आएगा, है ना? तो सतोगुणी सुख में जैसे करेला खा लिया, है ना? करेला खा लिया या फिर ऐसी कड़वी चीज़ें, लेकिन वो पेट के लिए अच्छी रहती है, तो उससे हेल्थ ठीक हो जाती है ना? अगर किन्हीं के पेट दर्द भी हो रहा हो, वो भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए शुरू में थोड़े समय के लिए जीभ का कष्ट हुआ, लेकिन वो पेट के लिए अच्छा रहता है ना? इवन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी होते हैं ना, तो एलोपैथी में तो कुछ ज़्यादा परहेज़ कराते नहीं हैं, लेकिन अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ ना, तो उनके यहाँ बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं कि इफ यू डोंट कंट्रोल योर टंग, है ना, मेडिसिन विल डू नथिंग, है ना? मैं जब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाता था, सबके वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते थे, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं? तो वहाँ पे लिखा होता था कि अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो हम आपको मेडिसिन देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना? तो इसलिए उनके यहाँ पे भी ये सिद्धांत धन्वंतरी जी, है ना, ये सब फॉलो होता है कि सतोगुणी सुख, है ना? कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें, तो बाकी सारी जो बॉडीली प्रॉब्लम्स हो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएँगी। तो ऐसे ही रजोगुणी सुख क्या है? चलो थोड़ा और सो लेता हूँ, नींद आ रहा है ना? 5 बजे अलार्म बजा, कॉल आया, चलो कोई नहीं, उठने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा और सो जाता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, जब 7-8 बजे उठेंगे तो गिल्ट होगा, यार मैं क्यों नहीं उठ पाया यार, है ना? अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ़ भक्तों के साथ है, नहीं, अभक्तों के साथ भी है। जो 8-9 बजे उठते हैं, ज़रा देखो ना कितना प्रोडक्टिव है उनका दिन, है ना? नहाने जाएँगे, मर-मर के बाथरूम में घुसेंगे, उसके बाद देखेंगे मम्मी क्या बना है? पराठे अचार के साथ दे देना, है ना? उसके बाद फिर मर-मर के खाएँगे, फिर देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, फिर लैपटॉप के सामने बैठेंगे। उसके बाद अपना जेईई नीट का देखेंगे, है ना, कि क्या पढ़ाई करना है ना? आप सब में से कुछ तो एक्सपीरियंस होंगे इसमें, जो अपना साधना कार्ड नहीं भेजते, 9-9 बजे उठते हैं, है ना? क्या बहाना देके कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना? एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ने इतना जानवरों जैसी ज़िंदगी करी हुई है ना लोगों की, तो जो भी है खैर, है ना? तो ये रजोगुणी सुख है, और कुछ मिलता तो है नहीं, है ना? लगता है कि हम लोग पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे ये सब करके। तो रात भर पढ़ाई करेंगे एकदम उल्लू की तरह, और फिर सुबह लेट उठेंगे दिन में, फिर ऐसे ही तमोगुणी रजोगुणी जीवन बिताएंगे। आनंद तो कहीं से है नहीं, है ना? तो इवन वो लोग भी दुखी होते हैं जो देर से उठते हैं, लेकिन सतोगुणी बस 1 मिनट का कष्ट होता है, जो जो सुबह जल्दी उठते हैं ना। अब कई बार कुछ ऐसे भी होंगे शायद जिनकी अपने आप नींद खुल जाती है, बट जिनके अलार्म से जबरदस्ती उठना पड़ता है ना, आप में से आप ये सब नोटिस करेंगे कि बस 1 मिनट का कष्ट होता है ना? एक बार आप बाथरूम में घुस गए नहाने के लिए, उसके बाद सब गायब, है ना? तो आपके जो ऐसे अंगूठे हैं वो इस बात का, है ना, निर्देशन कर रहे हैं। जब हम मायापुर में भी मंगला आरती के लिए जाते थे, तो अभी नहीं उठना, नींद आ रही है ना? लेकिन एक बार बस निकल जाओ फिर पंचतत्व के दर्शन करने के लिए, आहा! आनंद ही आनंद। और जिस दिन जो नहीं उठेगा, है ना? यही खुद ही उसी ने बोला था सुबह कि नहीं मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं जाना। फिर वो बाद में खुद गिल्ट में होगा कि यार मैं क्यों नहीं गया, है ना? कितना आनंद आता, मैं काश चला जाता उठ करके, क्योंकि उसे पता है कि बाह्य स्पर्श इंद्रियों से आनंद आया ही नहीं। तो इसलिए भक्त को ये बात पता होती है ना, कि बाह्य स्पर्श इंद्रियों से आनंद मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों अपना समय गवाऊँ, है ना? तो इसलिए हम लोग तो अभी एक्सपीरियंस कर कर के समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, लेकिन भक्त को पता होता है, इसलिए वो अपना फालतू एंडेवर लगाता ही नहीं है ना? किसी भी प्रकार का आनंद उपभोग करने के लिए। प्रहलाद महाराज बताते हैं 7वें स्कंद भागवत में, और भी कई जगहों पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कई जगह पर इस बात को बोले कि जिसको जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है वो ऑटोमेटिक होगा, है ना? जिसके जीवन में जितना सुख आना है, दुःख आना है, वो अपने आप आएगा। उसके लिए एंडेवर करने से कोई मतलब नहीं है ना? अगर आपके पास इतना सुख डेस्टाइन्ड है कि इतना ही आएगा, क्योंकि 6 चीज़ें हमारे जीवन में अ,
फिक्स होती है जन्म के साथ ही। जिस क्षण हम लोग जन्म लेते हैं उसी समय से 6 चीज़ें फिक्स हो जाती है ना? कि हमारा जन्म कब होगा, हमारी मृत्यु कब होगी, हमारे पास कितना फेम आएगा, कितना अपयश आएगा, कितना सुख आएगा और कितना दुःख आएगा। ये 6 चीज़ें फिक्स है ना? जन्म तो हो गया फिक्स क्योंकि जन्म लिया भई उस समय, और मृत्यु भी फिक्स हो गई उसी समय कि ये एक्सपायरी डेट है और इस समय आकर ये मर जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से डेथ डेट भी निकाली जा सकती है, हालाँकि वो इल्लीगल है तो बताया नहीं जाता। तो जिनको पता है वो निकाल सकते हैं उसको, है ना? कि कब ये व्यक्ति की मृत्यु होगी। और दूसरा क्या है, यश और अपयश, है ना? कितना मान आएगा और कितना असम्मान आएगा ये पहले से फिक्स है। तो ये 2 फालतू की बात है ना कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? है ना? मेरी बिल्ली क्या बोलते हो? है ना? मेरी फीलिंग्स तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं क्या करूँ, मर जाऊँ? है ना? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, नहीं है ना? तुम्हारी ऐसे तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए? तो इसलिए यश और अपयश, कितना यश आएगा, कितना सम्मान मिलेगा, वो भी फिक्स है, और कितना अपयश आएगा वो भी फिक्स है, और क्या सुख दुख, है ना? तो ये चीज़ प्रभुपाद भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में पर्पट में बताते, कल भी मैं कह रहा था ना, कि जिसके लिए जितना डिस्टाइंड है उससे एक चवन्नी भी ना ऊपर मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, है ना? ऊपर भी नहीं मिलेगा लेकिन नीचे भी नहीं मिलेगा, जिसके लिए जितना फिक्स है वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए फालतू में एंडेवर करने का क्या फ़ायदा, है ना? जितना आना है वो अपने आप आ जाएगा। आई गेस मुकुंद माला स्तोत्र के अंदर राजा कुलशेखर भी इस बात को कहते हैं कि भगवान जितना मेरे डेस्टिनी के हिसाब से आना होगा, ना आए तो भी चलेगा, आना होगा तो आ जाए, है ना? लेकिन मुझे और कुछ अभिलाषा नहीं है। मैं तो सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि मैं आजीवन आपके चरणों का स्मरण कर सकूँ और आपका भजन कर सकूँ, है ना? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद पोपट के अंदर यमुना आचार्य जी का ये वर्ड्स बता रहे हैं, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस, है ना? तो कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में नित्य नवीन रस होता है ना? आप जितनी कथा सुनो हमेशा वो, और एक ही कथा को बार बार सुनो वो भी एकदम नई लगती है ना? हम लोग चैतन्य भागवत को पता नहीं कितने चैप्टर हम लोग बार बार रिपीट पे पढ़ते रहते हैं उसको, लेकिन कभी लगता ही नहीं कि पहली बार, सॉरी, तीसरी चौथी बार 10वीं बार पढ़ रहे हैं। हमेशा नित्य नवीन लगती है, इतना आनंद, है ना? श्री निताई गौर सुंदर का आपस में मिलन, है ना? और जब आदि लीला में वो ब्राह्मण आए थे, है ना, महाप्रभु के घर, है ना? तो वो महाप्रभु चावल जाके खा लेते हैं उनकी कटोरी में से। तो ये सब लीला हमेशा इतनी सुखमय लगती है, इतना आनंद लगता है ना? लेकिन हम थोड़ा सॉफ्टवेयर हमारा ढीला है कि हमें दिख रहा है कि इसमें आनंद आ रहा है, लेकिन वो सीबी क्लास के बाद फिर सीबी रीडिंग करने के बाद फिर से, मतलब कृष्ण कथा सुनने के बाद या कहने के बाद फिर से सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं। लेकिन यमुना आचार्य यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि कृष्ण कथा इतनी नित्य नवीन है कि जिसको एक बार इसका रस लग गया उसका फिर भौतिक संसार में मन लगेगा ही नहीं, जिसको कृष्ण कथा का रस लग गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो हमारे मन में हमेशा रहता है कि व्हेन वी विल बी फ्रीड फ्रॉम दीज मटेरियल डिजायर्स और लस्टी डिजायर्स ना, तो उसका एक ही आंसर है कि कृष्ण कथा में जब हमारी आसक्ति हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें निकल जाएगा। और ये प्रभुपाद छठे अध्याय के एक पॉपर्ट के अंदर बोलेंगे, आई गेस 6.36 का पॉपर्ट है ना? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। उसके अंदर शिला प्रभुपाद पॉपर्ट में बोलते हैं कि जितना प्रतिदिन एक व्यक्ति की रति कृष्ण कथा में बढ़ती है उतना उसकी रति संसार के प्रति घट जाएगी, है ना? तो हमें संसार के प्रति रति घटाने की ज़रूरत ही नहीं है वॉलंटरली, है ना? हाँ, थोड़ा बहुत हमें परहेज़ तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुख्यतः हमें भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ानी है, तो इस संसार से रुचि अपने आप चली जाएगी, है ना? तो और ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर हम डेली क्लास सुनते हैं, है ना? या इवन मैं खुद आपको आकर के बताता हूँ, है ना? हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी स्टेबल रहता हूँ, है ना? लेकिन अगर किसी दिन ना हो पाए और फिर रेगुलर अगर ये भगवत गीता ना हो पाए, भागवतम ना हो पाए, तो फिर कुछ वॉइड सा लगता है, और फिर साधना करने का भी, है ना? क्योंकि अभी हम लोग स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस तो कर नहीं रहे, है ना? ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो ये सब गीता भागवतम पढ़ के समझ में आता है कि क्यों ये सब करना चाहिए, और एक एंथुसियाज़्म और इंस्पिरेशन मिलता है ना? आप सब इस चीज़ को रिलेट करते हैं। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि जब भी मेरे आगे काम सुख की बात करी जाती है या उसके बारे में सोचता हूँ या गलती से भी विचार आ जाता है तो मैं थूकता हूँ उसके ऊपर, है ना? और शिला प्रभुपाद आगे कहते हैं कि संसार में तो सबसे बड़ा काम सुख है। कल हम यही चर्चा कर रहे थे, है ना?
मुझे भी याद नहीं था कि अगले पॉपर्ट में शिला प्रभुपाद ने यही बताया है। तो बोल भी रहे हैं कि भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। भौतिक जगत में 99% लोग, 99.99% लोग तो अ, काम सुख के लिए ही कोई भी कार्य करते हैं, है ना? पैसा कमाते हैं और अच्छा जेई नीट करते हैं, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छी जॉब पाते हैं, है ना? अच्छा घर बनाते हैं, तो क्या, क्यों? ताकि एक दिन शादी करके एक सुंदर स्त्री घर में आए, है ना? और फिर उनको अच्छे से मैं पालन पोषण कर पाऊँ उनका, है ना? वो बोले कि मुझे एक अच्छा सुंदर लहंगा चाहिए तो उनको लहंगा दे सकूँ। वो करवा चौथ आएगा तो उनको क्या कहते हैं, एक फ्लावर बुके ले जा करके दे सकूँ, है ना? या कितनी प्रकार से उनको सेटिस्फाई कर सकूँ, है ना? उनको टेस्टी टेस्टी खाना खिला सकूँ। तो एक्चुअल में जो धनी बनना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, बात तो ये है अंदर छुपी हुई, है ना? तो इसलिए अपने आप से हमें पूछ करके देखना चाहिए। मुख्यतः, है ना, ज़्यादातर क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से यौन सुख का आनंद लेना चाहते हैं, है ना? तो भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि है। हालाँकि काम सुख का सिर्फ़ मतलब सेक्सुअल प्लेज़र नहीं होता, बट मोटा-मोटा वही है। तो भागवतम में आई गेस वो महाराज ययाति, है ना? ययाति जी की कथा आती है, माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत हो जाए तो। तो ययाति जी की कथा आती है जहाँ तक मुझे स्मरण है ना? कि उन्होंने अपने जो जवान पुत्र था या पोता था उससे 1000 साल उम्र ले ली थी, है ना? क्योंकि उन्हें कुछ शायद श्राप मिला था कि वो बूढ़े हो गए थे, तो वो और ज़्यादा यौन सुख का आनंद लेना चाहते थे। तो वो अपने पुत्र से कहते कि तुम मुझे अपनी आयु दे दो, और वो अपने पिताजी से इतना प्रेम करते थे कि अफेक्शन में आकर के उन्होंने दे भी दी अपनी आयु, है ना? कि ठीक है, आप जवान हो जाइए। वो बूढ़े थे, एकदम चल नहीं पाते थे, दाँत पूरे लटक-झटक चुके थे और पूरे जवान हो गए एक क्षण में, है ना? क्योंकि उन्होंने अपनी आयु उनको प्रदान कर दी मंत्र शक्ति से, और करी तो वो 1000 सालों तक फिर भोग करा। लेकिन जब दोबारा भोग करने के बाद उनको कोई आनंद नहीं लगा, है ना? बताओ, इतने समय, इतने सारे स्त्रियों के साथ आनंद करके भी उनको कोई सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ, है ना? ऐसे ही एक कथा इस प्रकार आती है कि एक बार भगवान कह रहा हूँ, है ना, देवराज इंद्र को श्राप मिला था, है ना, कि तुम मटेरियल वर्ल्ड में जा करके एक सुअर बन जाओ। कुछ कर दिया था उन्होंने, करते ही रहते हैं, उनका रिकॉर्ड थोड़ा खराब ही है ना? मैं नहीं कह रहा, भागवतम में कह रहे हैं ना, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में जो वो श्लोक आता है ना, एते चांच कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसकी पहली लाइन ये है कि इंद्रदेव बार बार भगवान के कामों में टांग अड़ाते हैं, तो भगवान उनको हेल्प करने के लिए लेकिन अलग 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 अवतार लेते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, जो भी है। तो इस प्रकार इंद्रदेव ने कुछ कर दिया था तो उनको श्राप मिला कि सुअर बन करके और मटीरियल वर्ल्ड में जाओ। तो शायद बृहस्पति जी ने दिया था, है ना? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, माफ कीजिएगा। तो शायद ब्रह्मा जी आए थे, है ना? और बाद में ब्रह्मा जी आकर देखते कि इंद्रदेव के बिना तो भाई कैसे चलेगा, देवराज है वो, है ना? इतने टाइम हो गया उनको सुअर बने हुए नीचे भेजे हुए, जरा देख के हम क्या कर रहे हैं। तो या तो बृहस्पति जी खुद आए थे या ब्रह्मा जी आए थे, मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मा जी थे। तो नीचे आकर के देखते हैं और इंद्र इंद्र अभी सुअर बन करके कीचड़ में खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो अपनी सुअर जैसी आवाज निकालते हैं, माफी मैं निकाल के दिखा नहीं सकता। तो वो सुअर ऊपर देखता है ना, वो आवाज निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र तुम क्या कर रहे हो, है ना? तुम भूल गए? तो वो उनको शक्ति प्रदान करते हैं कि वो अपनी भाषा में बात कर सके। तो कहते हैं कि तुम भूल गए, तुम स्वर्ग में रहते हो, तुम क्या कर रहे हो? चलो वापस मेरे साथ, है ना, स्वर्ग में चलो, तुम्हारे इतने काम है। तो सुअर के वेश में इंद्रदेव कहते हैं कि स्वर्ग, वो क्या होता है ना? यहाँ पे स्वर्ग में गोबर होता है क्या? कीचड़ होती है क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं देखो, गोबर और कीचड़ तो नहीं होता। तो इंद्रदेव बोलते, तो फिर क्या फायदा? मुझे तो गोबर और कीचड़ चाहिए, मुझे गोबर और कीचड़ पसंद है, मैं तो उसी में पूरे दिन खेलता हूँ। जब ये स्वर्ग में वो नहीं है तो मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो ब्रह्मा जी कहते, ओहो, है ना, इसका थोड़ा दिमाग खराब हो चुका है। तो ब्रह्मा जी कहते कि अरे स्वर्ग में चलो, देखो वहाँ कितनी सारी अप्सराएं हैं। तो कहते, अप्सरा? कौन अप्सरा? तो ब्रह्मा जी कहते उर्वशी है ना, इतनी बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं। उर्वशी की स्टोरी भी इस प्रकार थी कि नर नारायण ऋषि थे भगवान के अवतार। तो जो बद्रीनाथ में है ना, उसकी स्टोरी आती है। तो इंद्रदेव ने, है ना, उनका टेस्ट लेने के लिए कुछ अप्सराओं को भेजा, है ना, या शायद कामदेव खुद आए थे उनका टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं कि क्या होता है। तो नर नारायण ऋषि ने अपनी जंघा से
उर्वशा क्या उर्वशी को प्रकट किया, है ना? तो भगवान कहते तुम क्या अपनी अप्सरा लेकर के आओगे, लो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, है ना, बेस्ट ऑफ अप्सरा। तो भगवान ने खुद अपनी जंघा से प्रकट करी, तो कितने सुंदर होंगे, है ना? उनको देख करके तो कामदेव और इंद्रदेव का भी, है ना, पारा हिल गया पूरा। तो वो खुद अप्सरा लेकर के आए थे, उनको खुद रिटर्न गिफ्ट में एक अप्सरा मिल गई, है ना? तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं देखो स्वर्ग में उर्वशी तुम्हारा इंतजार करे। कौन उर्वशी? ये जो सुअरन है वो नहीं होगी क्या वहाँ? तो ब्रह्मा जी कहते ये नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर अप्सरा है। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर मैं जाके क्या करूँगा, मुझे तो अपनी सुअरन चाहिए साथ में, है ना? और मेरे बच्चे तो होंगे ही नहीं वहाँ पर, है ना? तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं वहाँ पे इतना सुंदर ना सोम रस का पान करने को मिलेगा, मदिरा पान करने को मिलेगा, सोम रस, बट वहाँ पे कीचड़ नहीं होगी ना, मुझे तो गोबर खाना है। तो ये उनका हाल था, है ना? तो यही हम सबका हाल है इस जगत में आकर के, कि भगवान हमें वहां ले जाना चाहते कि तुम्हें इतना परम सुख मिलेगा, लेकिन नहीं, हमें तो यहीं पर सुख भोग करना है। तो यहाँ पे क्योंकि काम सुख की बात हो रही है, तो ऐसी भागवतम में राजा पूर्वरवा की भी कथा आती है ना? राजा पूर्वरवा, उनकी पत्नी थी, है ना, उर्वशी थी एक्चुअली। तो इंद्रदेव ने कुछ लड़ाई हो गया था ऊपर स्वर्ग में, लंबी स्टोरी है। तो उर्वशी थोड़े समय के लिए नीचे आए थे, है ना? अब उर्वशी भी इतने सुंदर अप्सरा हैं, और राजा पूर्वरवा भी कुछ कम नहीं थे, है ना? बहुत क्षत्रिय सम्राट थे, तो बहुत उनका फिजिक अच्छा था, बहुत सुंदर थे, हैंडसम थे। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देख करके पसंद करके शादी कर लिया। लेकिन अब ये सॉरी, उर्वशी अपने साथ मेमने लेकर के आई थी। मेमने शायद वो भेड़ को कहते हैं, पेट भेड़ थी उनके पास दो। तो उर्वशी कहती है कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी और हम लोग खूब आनंद उपभोग करेंगे। कैसे करेंगे आप जानते हैं। तो हम खूब आनंद उपभोग करेंगे, लेकिन एक शर्त है ना, कि अगर आनंद उपभोग करते हुए कभी भी आप मेरे सामने नग्न अवस्था में आए, तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, है ना? मतलब रोशनी के सामने नग्न अवस्था में आए, तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो पूर्वरवा को लगा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो दोनों इतने सुंदर थे कि कई सालों तक, कई सौयों हजारों सालों तक, है ना, उन्होंने आपस में युक्त होकर के यौन सुख का आनंद उपभोग करने की कोशिश करी, है ना? और ऐसे ही करते रहते थे, पड़े रहते थे। तो एक दिन स्वर्ग में याद आई, है ना, कि वापस उर्वशी को लेकर के आना है। तो गंधर्वों को भेजा। तो गंधर्व सोचते कि कैसे करे, तो उन्हें पता था उर्वशी ने क्या कंडीशन अप्लाई करी है। वो इतने सालों तक सुख उपभोग कर रहे थे, है ना, साथ में मिल करके। तो फिर वहाँ पे जो गंधर्व थे, उन्होंने जा करके वो मेमने चुरा करके भाग गए रात के समय में, है ना, जब वो दोनों इस प्रकार सुख उपभोग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे सुख उपभोग करने की। सुख तो मिल नहीं सकता इस सब में। तो वो मेमने उठा करके भाग गए गंधर्व लोग, है ना। अब जैसे ही पूर्वरवा को ये पता चला, तो वो नग्न अवस्था में थे, है ना, उर्वशी भी नग्न अवस्था में थे। तो पूर्वरवा अपनी तलवार उठा करके और उसके गंधर्वों के पीछे भागे। तो वो गंधर्व आगे आगे भाग रहे हैं, रात का समय है, और ये पूर्वरवा पीछे तलवार लेके भाग रहा है। तो ऐसे चलते चलते, और ब्रह्म मुहूर्त हुआ, है ना, सूरज खिला और रोशनी हो गई। तो वो गंधर्व वही मेमने छोड़ करके भाग गए, उनको तो बस इतना ही करना था। तो पूर्वरवा मेमने उठा करके लाता है और उर्वशी के सामने आता है। उसको भी याद नहीं रहा कि वो वस्त्र नहीं पहने हैं, गमछा तक नहीं पहना है। तो वो आए और सीधा उर्वशी के सामने आ गए। अब वो कंडीशन अप्लाई हो गई। उर्वशी ने उसी समय वहां पे स्थान छोड़ करके चली गई, है ना। और पूर्वरवा की ऐसी हालत हुई, पूर्वरवा तो एकदम डिप्रेशन में आ गए, है ना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना भारी पड़ गया, है ना। ऐसा एकदम हाल हो गया उर्वशी के बिना। तो जंगलों में घूम घूम करके उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी वापस आ जाओ, है ना। शायद वो बॉलीवुड का गाना इसलिए बना है, टेक इट इजी उर्वशी, है ना। तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है उर्वशी, वापस आ जाओ, है ना। तो जा जा करके वो भागवतम में वर्णन आता है ना, पूरे जंगलों में जा जाके उर्वशी उर्वशी चिल्ला रहे थे। और फिर तो देखने वाली बात है कि सौयों हजारों सालों तक उन्होंने उर्वशी के साथ भोग किया था, स्वर्ग की अप्सरा के साथ भोग किया था। फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, है ना। सबसे सर्वोपरि सुख जो इस संसार में माना जाता है ना। आजकल कितने सारे ये डॉक्टर्स होते हैं फालतू के, है ना, तो उल्टी सीधी बातें बताते हैं, लेकिन ना खुद सुखी हैं, ना दूसरों को असली सुख उपभोग करने देंगे, है ना। सभी को फालतू सुख में लगा के रखते हैं। तो पूर्वरवा को फिर कई समय बाद जा करके एक नदी के तट पर उर्वशी मिली, है ना। अब वहाँ पे उर्वशी ने क्या बताया, वो हम कभी और चर्चा ब्रह्मचारी क्लास में करेंगे, है ना। तो जो जिन्होंने पहले सुना है वो जानते हैं, है ना। बेसिकली मतलब थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में बोले,
तो उर्वशी कहते हैं कि एक जो स्थिरचित्त पुरुष है ना? मतलब ये अपोज़िट जेंडर के लिए है, बट शब्द जो है क्योंकि उर्वशी खुद स्त्री स्वरूपा थे, है ना? तो वो इसलिए ये बोलते हैं कि जो पुरुष हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए जो स्थिरचित्त रहना चाहते हैं, कि उन्हें कभी भी स्त्रियों की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि फँसने के चांस है ना? भागवतम में कई जगह पर बताया है कि स्त्री जो है वो अग्नि के समान है और पुरुष जो है वो मक्खन के समान है। तो जब मक्खन आग के करीब जाएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा, है ना? इसलिए उर्वशी यही बताते हैं कि कितना भी उपभोग करने की कोशिश करिए, सांप जैसी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होने वाली। तो पूर्वरवा की कथा से हम देख सकते हैं, है ना? पुरंजन की कथा से हम ये देख सकते हैं, महाराज ययाति और क्या नाम था उनका, सौवरी मुनि की कथा में हम ये देख सकते हैं। सौवरी मुनि 60,000 साल तक या कितने पानी के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। आँख खुली और दो मछलियों को भोग करते हुए देख लिया, है ना? और उनको देख करके उनकी इच्छा है मैं भी विवाह करूंगा, और पानी से बाहर निकल के 1000 शादियां कर ली, है ना? तो ये संसार है। लेकिन जैसा यहाँ यमुनाचार्य कह रहे हैं, राजा कुलशेखर जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, है ना? एक बार अगर किसी को भगवान के चरणों में रस मिल गया, आनंद मिल गया, भगवान की कथाओं में आनंद मिल गया, तो फिर उसे संसार में आनंद लगता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा आनंद तो अभी तक लगा नहीं है कथा में, तो करे क्या, है ना? अब उसके लिए निरंतर कथा सुननी पड़ेगी, है ना? कहनी पड़ेगी। इसलिए भागवतम में पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में कई जगहों पे वर्णन है, मुझे संस्कृत में याद नहीं है। तो उसमें बोलते हैं कि इसलिए हर काल में और हर समय पर, है ना? नहीं, काल और समय तो हर स्थान में और हर काल में, हर स्थान और हर काल में एक व्यक्ति को हमेशा भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथयंती, शृण्वन्ति और स्मरन्ति, है ना? तो सबसे पहले सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए जो सुना है, और फिर स्मरण करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में है। तो इसलिए हर काल में और हर स्थान में, कोई भी स्थान, कोई भी काल ऐसा ना जाए कि जिसमें भगवान की कथा या नाम जो है वो मुख से उच्चारण ना हो या कानों से सुने ना। बोल नहीं सकते तो कम से कम सुन सकते हैं, है ना? तो क्योंकि हमें कथा तो बोलनी नहीं आती, तो हम शिला प्रभुपाद के मुख से सुन सकते हैं, गुरुजनों के मुख से सुन सकते हैं, है ना? और प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। तो पूरी दुनिया जब उसी भेड़ चाल में चल रही है लेकिन किसी को सुख नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट हमें दैट 1% बनना चाहिए जो भेड़ चाल से अलग होकर के चले, और कम से कम एक्सपीरियंस तो करके देखे, है ना? क्योंकि शिला प्रभुपाद ये ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत जोर देते हैं, है ना? स्पेशली ब्रह्मचर्य के ऊपर। हालांकि ये वर्ष सभी प्रकार के सुखों के बारे में जो बाह्य तरीके से हम भोग करने की कोशिश करते हैं, है ना? और ये इसमें कंट्रोल करने का सबसे पहला तरीका क्या है ना? कैसे इसकी शुरुआत होती है कंट्रोल करने की, कोई बताएगा? रेफरेंस देके बताया तो और अच्छा है। पहले प्रभु बाहर जी पान हमें गुरु बनाना चाहिए। क्या क्या शिवम प्रभु जी? गुरु, हमें पहले गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये तो अल्टीमेट आंसर हो गया। नारायण प्रभु। तो ये एक्सटर्नल एंजॉयमेंट्स को कैसे हम ओवरकम करें, वही ना? सही समझ आना मैं? कंट्रोलिंग कहाँ से शुरू होगी सेंसेस की? रेगुलेट करके प्रभु जी, या फिर डायरेक्ट करके, क्या कृष्णा रेगुलेट उसको करेंगे? रीडायरेक्ट करके। सबसे पहले क्या रेगुलेट करेंगे? जिह्वा। हाँ, जीवा को कैसे करेंगे? गौरव प्रभु को जी सिर्फ बताएंगे। कृष्ण प्रसाद खा के और भगवान का नाम जप करके। नहीं, कंट्रोल क्या करना है जीवा में? वो तो ठीक है, आंसर तो ठीक है, बट कंट्रोल क्या करना है? कि मतलब कुछ भी मीठा दिख गया या कुछ भी, तो या फिर ये कंट्रोल करना कि सामने वाला मेरे को इतना खरी खोटी सुना दिया, मैं भी तो दो चार बोल ही दूं, या बस। बेसिकली नारायण प्रभु जी कहना चाहते हैं, है ना, कि वी हैव टू कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पीक, है ना? तो शिला प्रभुपाद एक जगह एक कोट के अंदर कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पीक, यू कैन कंट्रोल ऑल द सेंसेस, है ना? उपदेशामृत में भी सबसे पहले जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम बताया है ना? क्योंकि जीवा, उदर और जनेंद्रियां एक ही सीध में कनेक्टेड होती है। तो इसलिए अगर जीवा को कंट्रोल किया जा सके कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या खा रहे हैं, तो बाकी इंद्रियां भी
कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है उसको कंट्रोल करना, है ना? तो ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी खा रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनेंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाएँगी या लस्ट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, है ना? आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, है ना? और अगर हम लोग आँखों से कुछ गलत चिंतन देख रहे हैं और मन से कुछ गलत चिंतन कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य वाणी का, आँखों का, मन का कई तरीके से होता है ना? तो अगर हम अपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाए, आँखों से अगर हम कुछ गंदा देख रहे हैं, है ना? या कुछ गंदी बातें कर रहे हैं या गंदा सुन रहे हैं, तो चिंतन वैसा ही बनेगा। अब जब चिंतन वैसा बन रहा है तो हम कैसे सोच सकते हैं ना कि हम पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य पालन कर पाएँगे, है ना? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंप्लीटली रिस्ट्रेन फ्रॉम सेक्स लाइफ, अदरवाइज है ना वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल मैटर्स, है ना? अगर हम लोग पूरी तरीके से इससे फ्री नहीं होंगे तो हम लोग आध्यात्मिक जो चीज़ है उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना? दिमाग एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे मच्छर आके कान में गूं करते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ कथा कान में जाएगी बट कुछ अंदर घुसेगा नहीं, है ना? कुछ फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब पूरी दुनिया एक एक तरफ जा रही है तो हमें दूसरी तरफ 1% बन करके देखना चाहिए, है ना? और जो बने हैं, और ये हिस्ट्री है ना, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है, जो इस प्रकार बने हैं उनका सब सम्मान करते हैं और सबको पता है कि जो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं उनको सब प्रिय होते हैं, है ना? सब उनको पसंद करते हैं और जो इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, खाली इंद्रिय सुख, इंद्रिय कंट्रोल करने से भी कुछ नहीं होता, जड़ हो जाना। कौन सा पत्थर है जो इंद्रिय सुख में पड़ा रहता है? इसलिए हमारा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि हमें इंद्रिय सुख से दूर होना है ना? या फिर हमें लस्ट से फ्री होना है। हमारा मिशन ये है कि हमें भगवान का होना है, हमें कृष्ण का होना है, और कृष्ण का होंगे तो लस्ट तो ऐसे ही चली जाएगी, है ना? तो इसलिए अब लेकिन फिर भी क्या करें, है ना? हम ये सब चर्चा करते हैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम लोग ये चर्चा करते हैं लेकिन बार-बार ले दे के फिर वही, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य। तो फिर अब वही और सॉल्यूशन बचा जो शिवम प्रभु जी ने बताया, है ना? कि गुरु की शरण ग्रहण करें, है ना? तो हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय एक भजन गाते हैं, मुझे गाना नहीं आता बट इस प्रकार है: गोपीनाथ मम निवेदन शृणु, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण, विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाशय प्रार्थना करते हैं, गोपीनाथ मेरा निवेदन सुनिए, है ना? विषयी दुर्जन, मैं हमेशा से दुर्जन मतलब सबसे बेकार व्यक्ति था। और अच्छा, गोपीनाथ क्यों बोल रहे हैं, है ना? तो इसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो प्रभु जो कि गोपियों के नाथ है, क्योंकि गोपियाँ सबसे अव्वल भक्त है भगवान की, गोपियों से ऊपर ना कोई हुआ है ना कभी होगा, है ना? और इसलिए भी क्योंकि भगवान जब अ, रास पंचाध्याय आता है श्रीमद् भागवतम में, तो रास पंचाध्याय की महिमा है कि जो इसको सुनता है, समझता है और गान करता है, उसके हृदय से पूरी तरीके से लस्ट निकल जाता है। पता है आपको ये बात, है ना? भागवतम में वर्णन आता है। तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ते रास पंचाध्याय? क्योंकि हम भगवान को भी तत्व से नहीं समझते, इसलिए हम सीधा लीला पर नहीं कूदते, नहीं तो हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे उसको, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उसको, है ना? अगर कुछ हैवी पचाना है तो पहले भूख उतनी होनी चाहिए, पर भूख उतनी है नहीं, है ना? ज़बरदस्ती उसमें घुसेंगे तो हमारा दिमाग खराब ही होगा। तो इसलिए भगवान परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन गोपियाँ उनके खुद की ही रिफ्लेक्शंस है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान की रिफ्लेक्शन है और सारी गोपियाँ राधा रानी की रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए कहते हैं, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कृपया मेरा निवेदन सुनिए। विषय दुर्जन, मैं हमेशा दुर्जन था, मैं हमेशा विषय में युक्त था, सदा कामरत, है ना? था नहीं, हूँ, है ना? हमेशा मेरा मन लस्ट में ही लगा रहता है, जहाँ मुझे भोग करने का मौका मिलता है वो मौका मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना? जहाँ कहीं कोई अपोजिट जेंडर सामने से आकर के अपॉर्चुनिटी दे, कोई छोड़े, है ना? तो सदा कामरत, है ना? हमेशा मैं काम में रत था, किछु नाही मोर गुण, मेरा कोई गुण नहीं। अब आप पूछो कि ये तो फिर अच्छा क्या किया? नहीं, मैंने कुछ अच्छा नहीं करा। गोपीनाथ आमार भरसा তুমি, তোমার চরণে লইনু শরণ,
तुम्हारा किंकर आमी। तो कहते गोपीनाथ मेरा भरोसा तो अब आप ही है ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं बस आपके चरणों में आकर के शरण ले रहा हूँ। लेकिन चरण में आकर के शरण लेने का ये मतलब नहीं है कि 16 और भगवान अपने आप कर लेंगे, नहीं। चरण में आके शरण लेने का यही तो मतलब है कि अब से हम लोग नाम जप करेंगे, अब से हम लोग ग्रंथ अध्ययन करेंगे, जो हो चुका है बस हो गया, अब मैं उसे आगे से नहीं करूंगा, है ना। आज से पक्का वाला 100% प्रॉमिस है कि जो भी मैंने नियम तोड़े, है ना, जिससे भी जिस भी तरीके से मैं भगवान से दूर जा रहा था, बिना सोचे समझे आज ही मैं सबको त्याग दूंगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भला माने, बुरा माने, है ना? भगवान बुरा नहीं मानने चाहिए। तो गोपीनाथ मेरा भरोसा तो अब आप ही है, मैं आपका किंकर बनने को तैयार हूँ, है ना? आप जैसा बोलेंगे, आप नचाना चाहते वैसे नचाइए, लेकिन मैं आपके शरण में आया हूँ। गोपीनाथ के मोने सोधिबे मोरे, ना जानी भकति करमे जड़मति, পড়েছি সংসার ঘরে, পড়েছি संसार घरे। तो कहते हैं कि के मोने सोधी वे मोरे, है ना। गोपीनाथ आप किस प्रकार मुझे प्योरीफाई करेंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि भक्ति क्या होती है। मेरा मन तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सकाम कर्मों में ही लगा रहता है ना। मैं इस घोर सागर में, संसार सागर में डूब करके मर रहा हूँ, गोते लगा रहा हूँ। मुझे कोई आशा नहीं दिखती है गोपीनाथ आपके अलावा। गोपीनाथ सकली तोमार माया, नाही मम बल, ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन न हे काया। तो कहते हैं गोपीनाथ सकली, सकली आप जानते हैं बंगाली में, है ना, सारी चीज़ों को, मतलब जैसे बोल रहा हूँ सकले भक्तगण, कि सारे भक्तगण, तो सारी, है ना, कि इस संसार में जो कुछ भी, जहाँ से ऊपर से नीचे तक, पूछ से मूछ तक, है ना, इधर से जहाँ तक, जहाँ से जहाँ नजर डालो, गोपीनाथ, ये सब आपकी माया है ना। और माया क्या है वो तो आप जानते हैं, नारद मुनि वाली लीला आपको याद होगी, है ना। तो भगवान की माया ऐसी है कि भगवान की ही शक्ति से भगवान को ही चीट कर देते हैं हम लोग, है ना। ये भूल जाते हैं कि जिनकी शक्ति से जिनको जिनको चीट कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, है ना। जब हम छुप करके कोई उलपटांग हरकत करते हैं, सोचते हैं कौन ही देख रहा है, जैसे गुरु महाराज भी मायापुर में कह रहे थे, अंधेरा करके बाथरूम में जा करके, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, है ना, फोन में कुछ करके। लेकिन ठाकुर जी तो हृदय में ही बैठे हैं, वो तो सब देख रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि सांस लेने तक की शक्ति उनसे आ रही है ना, हाथ उठाने तक की शक्ति उनसे आ रही है, और सोचने तक की शक्ति भी उनसे आ रही है, लेकिन उन्हीं की शक्ति से उन्हीं के साथ धोखाधड़ी करते हैं। तो गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया, है ना, सब कुछ आपकी माया है। ना ही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, है ना, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है, स्वाधीन न है एकाया, है ना। तो एंड दिस बॉडी ऑफ माइन इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, मेरा ये जो शरीर है वो स्वाधीन नहीं है, ये पूरे तरीके से भौतिक जगत के कंट्रोल में है, तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति, के आछे पापी आरो। तो कहते गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही पारो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो सिर्फ अपनी सोच मात्र से गोवर्धन उठा सकते हैं, उनको तो उंगली पर उठाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी सोच मात्र से आप अनंत कोटि ब्रह्मांड को विनष्ट कर सकते हैं, है ना। भगवान क्या, भगवान के एक्सपेंशन बलराम जी से निकले हुए भगवान अनंत देव अगर सोचने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं, उनको सरे लाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचेंगे और भस्म, है ना। तो भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान को एक कंस वगैरह को मारने के लिए इधर आने की जरूरत नहीं है, अरे ये सब करने एक डेंगू का मच्छर भेजो, वहां से डंक मारे और खत्म, डेंगू हुआ जी। वो कंस जी चले गए क्या, कैसे चले गए, डेंगू हो गया था, बताओ। तो भगवान को आने की क्या जरूरत है, वो हृदय में ही बैठे, वहीं से कलेजी दबा दे, खत्म, है ना। उनको क्या जरूरत है आए मुष्टि मारे, ये करे वो करे। ये तो भगवान इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो भगवान को भूल चुके हैं, भगवान के जो ये भिन्न अंश है जो इधर आकर के मर रहे हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा हूँ, तो कुछ तो लीला उनके सामने करके दिखानी पड़ेगी ना, तभी तो उस लीलाओं से भगवान का स्मरण कर पाएंगे। इसलिए भगवान आते हैं,
ये कंस वगैरह को मारने के लिए थोड़ी ना आते हैं, ना सृष्टि को संचालन करने के लिए आते हैं। जो गीता में बताया कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए आता हूँ, वो भगवान वहीं से सोचने मात्र से कर सकते हैं। इवन देवी देवता तो स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, माया देवी अपने आप कर लेगी, है ना, आपको आने की क्या जरूरत है। आपकी प्रकृति इतनी, भगवान ने सिस्टम ऐसा ऑटोमेटिक बना रखा है कि अपने आप हो जाएगा, है ना, तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जिनके सोचने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड संचालित होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, पूरा महत तत्व प्रकाशित होकर के आ जाता है, तो फिर हमारा लस्ट नहीं मिटा सकती क्या? तो इसलिए दुर्जने तारी ते तुम्हारा शकति के आछे पापी रारो। मेरे से ज़्यादा पापी आपको कहाँ मिलेगा गोपीनाथ? तो आप तो कुछ भी कर सकते हो, तो आप मेरा लस्ट भी मिटा दीजिए। तो मैं देखा है गुरु महाराज से जब भी कोई जाकर के पूछते कि महाराज आई एम वेरी लस्टी, ये कोई छुपाने की बात तो है नहीं, दिस इज़ वेरी कॉमन। हम सब लोग लस्टी है, इसीलिए तो भगवान के हो नहीं पा रहे। भगवान के हो जाएंगे तो लस्ट तो यूं ही निकल जाएगा। तो महाराज जी लस्ट नहीं निकलता, क्या करें? महाराज पता है क्या आंसर देते हैं कि कृष्ण को जाके बताओ ना, इसमें दिक्कत की बात क्या है? वो आपके हैं, वो आपको समझते हैं। उनके सामने जाके रो रो करके उनके चरणों में पड़ जाओ, है ना, और बस उनको बताओ कि कृष्ण मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ नहीं करना, नाम जप करना है, सुबह उठना है, ग्रंथ अध्ययन करना है, लेकिन उसके बाद भी लस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि भगवान चाहते कि हम उनसे जाके रो रो करके हेल्प मांगे, है ना, क्योंकि वैसे भी हमें भगवान के लिए तो रोना ही है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, और ये कोई एक्सरसाइज तो है नहीं, है ना। लेकिन इसलिए हमारे पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। आप एक बात सोच करके देखिए, अगर हमारी साधना एकदम इंटैक्ट चलेगी, है ना, क्योंकि स्पॉन्टेनियस लव तो है नहीं, है ना, नाम रस पूर्वक तो करते नहीं है ना, नाम में रस आता है। अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, नाम अपराध तो भर भर के करते हैं। तो कैसे होगा फिर हमारा उद्धार, है ना? तो इसलिए ये सब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ये समझें कि मैं कितना गँवार हूँ और मेरे भगवान कितने ऊपर हैं, है ना? क्योंकि अगर हम सब कुछ सही चलेगा ना, और उसमें रस तो है नहीं, तो हमारे मन में अहंकार आ जाएगा, देखो मैं तो कितना अच्छा कर रहा हूँ। तो हम भगवान के सामने रो-रो करके अपना सर फोड़े, है ना? पाषाणे कोटिबो माथा, अपना सर पत्थर में दे करके, असली में नहीं मारना, कभी ईंट मार ले सर में, तो अपना सर जो है वो भगवान के सामने पटक पटक करके रोए। श्रील गौर गोविंद महाराज कहते थे, डैश योर हेड एंड क्राई, है ना, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, इन फ्रंट ऑफ निताई, कि मेरी ये अंदर काम वासना भरी हुई है, मैं इसका क्या करूँ, है ना, अगर ये अंदर रहेगी तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगा, है ना। और ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया और फिर चलो अब जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। रोने का मतलब क्या होता है कि संसार में अब मन लगना बंद हो गया, इसलिए भगवान के सामने जाकर निरंतर रो रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कहते हैं, है ना, एकमात्र मेरी शरण ले लो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक क्षण के अंदर भगवान मुक्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं, गोपीनाथ तुम्ही कृपा पार बार, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार, है ना, गोपीनाथ आप तो कृपा के महासागर हैं, है ना। Having come into this phenomenal world, you expand your divine pastimes for the sake of the fallen souls। वही, है ना, भगवान लीला करते हैं हम जैसे बेवकूफी के लिए। आगे कहते हैं, गोपीनाथ आमी के दोषे दोषी, असुर सकल पाइलो चरण, विनोद थाकिलो बोसी। तो कहते हैं कि गोपीनाथ मैं इतना गिरा हुआ हूँ, इतना लस्टी हूँ, इतना काम मेरे अंदर भरा पड़ा है, इतना पापी हूँ कि इवन जो असुर थे उनको भी आप मिल गए, लेकिन मुझे नहीं मिले, है ना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी भी इस भौतिक जगत में पड़ा हुआ हूँ और इसी में गोते लगा रहा हूँ। हम ये वर्ष तो पढ़ रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, लेकिन हम इस पद पर तो नहीं है। तो इसलिए हम ये ऐसे भजन गा गा करके और भगवान से प्रार्थना करें, है ना। हमारे आचार्य कहते हैं कि गीता भागवतम तो छोड़ो, अगर कोई श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के भजनों को गा ले, सुन ले, समझ ले, उसको वेदों में जो गुह्य ज्ञान है सब पता चल जाएगा, है ना। मतलब वेदेश्च सर्वम हयि वेद्य, उसको भगवान कृष्ण को तत्व से जान लेगा वो, है ना।
तो वैसे तो मुख्यतः ये शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के लिए बताया, बट उसी लीनियज में शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय और जितने भी हमारे आचार्यों ने हमें ये भजन दिए हैं, शिला प्रभुपाद ने भी हमें एक दिया है ना, मार्की ने भागवत धर्म। तो हालांकि वो उन्होंने गाया था भगवान कृष्ण के विरह में, है ना। तो ये सब भजन गा गा करके हम लोग इनको समझे, है ना। गाए तो अच्छा है ना, समझे बिना गाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर समझ करके गाए फिर तो कहना ही क्या, है ना। और फिर उसको अगर जीवन में उतारने की कोशिश करे फिर तो कहना ही क्या, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करें, ये प्रार्थना का मूड हमारे हृदय में आता है अगर हम ये वैष्णव सॉन्ग्स को गाते हैं। तो ऐसे वैष्णव सॉन्ग्स को गाए, है ना, जिसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, कितना नीच हूँ, तब हमें अपनी अधम स्थिति पता चलती है। तो इस वर्ष में तो ये तो क्लियर है ना, कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इसलिए इंद्रिय सुख और कृष्ण भक्ति, है ना, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो इसलिए जिसको कृष्ण भक्ति चाहिए, इंद्रिय सुख छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआती दिनों में हमें वॉलंटरली छोड़ना तो पड़ेगा, है ना, तभी हमें धीरे धीरे फ्लो में आएंगे। और फिर एक बार अगर नाम में रुचि हो गई, कथा में रुचि हो गई, तो फिर अपने आप ही संसार से रुचि चली जाएगी, है ना। लेकिन इसमें समय लगता है। अब डिपेंड करता है हमारी शरणागति पे। शिला प्रभुपाद से पूछते, प्रभुपाद कहते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले प्रभुपाद आंसर कर देते हैं, इट टेक्स 1 मिनट, एक्चुअली नॉट 1 मिनट, 1 मोमेंट, है ना। इट टेक्स 1 मोमेंट, है ना, एक क्षण लगता है भगवान को शरणागत होने में और अपने सभी पापों से क्लियर होने में। लेकिन हम नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी रति मति तो इस संसार में बनी हुई है, तो कुछ कर नहीं सकते। रोए भगवान के सामने। अब 5.23 में हालांकि बताएंगे, है ना, कि रोने के अलावा और भी क्या कर सकते हैं, वॉलंटरली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटा होने को है। तो किन्हीं के कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी हो तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, डिजिटल वाला। हरे कृष्णा इस गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु अब जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने क्लास में बोला कि आ, हमारे प्रारब्ध फिक्स है, जो कि मैं पहले भी सुना हूँ, बट हमें एंडेवर तो डालना ही पड़ता है ना प्रभु जी। एंडेवर तो करना ही पड़ेगा ना, वो अपने आप तो आएंगे नहीं हमारे पास। तो उसके लिए जो भी मेहनत लगता है या जो भी उसके पीछे लगना पड़ता है, उसको तो करना ही पड़ता है ना। तो ये बोला जाता है कि नहीं, वो आप करके आपको कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मतलब हमको तो जो मिलना है वही मिलना है, बट हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी, है ना। ये भगवान गीता में भी कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्य। तो इससे पहले कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, कि सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। तो फिर जैसा प्रभु जी ने पूछा, ये सवाल हमारे मन में आता है, प्रकृति कर रही है तो मैं क्यों करूँ, है ना। तो प्रकृति आपसे धक्के मार के कराएगी, जैसे प्रभु जी ने पूछा, है ना। तो अगर किसी की डेस्टिनी में उसे 1 लाख मिल रहे और वो भी ये सुन के सोचे घर में पड़ा रहूंगा, है ना, तो 1 लाख आ जाएंगे अपने आप, ऐसे नहीं होगा, है ना। प्रकृति छत गिरा देगी, है ना, भूकंप आ जाएगा, आपको बाहर निकल के जाना पड़ेगा वो 1 लाख कमाने के लिए। प्रकृति ऐसे कुछ सिचुएशन बनाएगी कि आपको वो करना पड़ेगा। तो फिर ये हमने बोला क्योंकि हम तो कर नहीं रहे, जो होगा वो अपने आप आ जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है सीधा साधा सा, कि एंडेवर ना करे का मतलब है कि ओवर एंडेवर करके हम सिर्फ यही अपने मन से ना सोचते रहे कैसे होगा, मेरा पालन पोषण कैसे होगा। परम पूज्य श्री हरिधर महाराज कह रहे थे कि अगर हम एक भक्त होकर के ये सोचे कि मेरा पालन पोषण कैसे होगा, और अगर हम ये सोचे कि मैं पैसे कमाऊंगा तो उससे मेरा पालन पोषण होगा, तो हम कैसे भक्त हैं, है ना। हाँ, अगर हम इसको ये सोचे कि पैसे मैं जो कमा रहा हूँ वो भगवान की सेवा में लगेगा और फिर उससे भगवान जो मुझे देना चाहे उससे मैं अपना पालन पोषण करूंगा, लेकिन क्या जो नहीं कमा रहे उनका पालन पोषण नहीं होता। तो इसलिए हमें कम से कम ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। तो वही बात है कि एक भौतिक व्यक्ति में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में सिर्फ माइंडसेट का फर्क होता है। काम वो भी वही कर रहा होता है, लेकिन उसमें वो भगवान की इंद्रियों के लिए करता है। तो इस प्रकार से सिद्धांत है प्रभु जी। आई होप मैंने समझा पाया हूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और का कुछ? ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि।